Hello, bankers. Welcome to Learning Sessions. I am Himanshu Malik, and we are continuing our series on international trade finance. आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो सेक्शन 5 एंड आई होप यू रियली वर एबल टू अंडरस्टैंड एंड न्यू चीज़ आपने सीखी हैं। अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है तो जल्दी से जल्दी ये कोर्स को अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सके, राइट। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5.9, दैट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया। अब ये काफ़ी अच्छा टॉपिक रहने वाला है, छोटा सा टॉपिक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के इंट्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी पहले दे चुकी हूँ, राइट। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया है इतनी बार कहने के बाद भी, तो जल्दी से कर लो क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू ओनली। ठीक है, आप लोग को वीडियो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कंसेप्चुअल वीडियोस मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, बिकॉज लेट्स फेस इट कि आप एक बार पढ़ भी लो, फिर भी आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको जितनी वेटेज दे उतनी कम है, ठीक है। तो जल्दी से कोर्स में एनरोल कर लीजिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आवर टॉपिक इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। तो ये पार्क्स क्या हैं? दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि किसके अंडर काम करती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। फाउंडेड इन 1991, इसका मेन मिशन था कि इंडिया की आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विस इंडस्ट्री को प्रमोट करना, इनोवेशन को प्रमोट करना, आर एंड डी को प्रमोट करना एंड स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना, ठीक है। तो इसका स्कोप क्या रहा है? मेनली जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसकी डेवलपमेंट में। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होगी? जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एनिमेशन एंड डेटा साइंस। तो ये सारे फील्ड्स को ही क्या कर रहे हैं? एसटीपीआई प्रमोट कर रही हैं। एंड एप्लीकेशन डोमेन्स, जैसे कि मतलब ये सारे टेक्नोलॉजी को आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, किस किस डोमेन में? गेमिंग में, फिनटेक में, एग्रीटेक, मेडटेक, ऑटोनॉमस कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक शेयर्ड मोबिलिटी, ईएसडीएम, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्री, ये सारे डोमेन्स में आपको क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। मेन फंक्शन क्या है एसटीपीआई का? फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मकसद है, मेन फंक्शन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्क्स एंड सेंटर, मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड सेंटर सेटअप करने इंडिया के अंदर। और उन सेंटर्स के अंदर हमने क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना है, प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर सर्विसेज, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज। टेक्नोलॉजी प्रमोट करनी है वहाँ पर एंड इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मदद करनी है स्टार्टअप्स की, ताकि वो प्रोडक्ट और आईपी क्रिएट कर सकें एंड सॉफ्टवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को प्रमोट करना है, फैसिलिटेट करना है एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में मदद करनी है। आपको मालूम है कि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें एक फॉर्म फाइल करना होता है। कौन सा एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें एक फॉर्म फाइल करना होता है। वो फॉर्म कौन सा था? वैसे तो सामने ही लिखा हुआ है बट आपको याद होना चाहिए था ये। दैट फॉर्म वाज सॉफ्टेक्स फॉर्म, जो हमें फाइल करना होता है विद एसटीपीआई एंड उसके ऊपर आपको अप्रूवल मिलता है फॉर एक्सपोर्टिंग दैट सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया इम्पैक्ट एंड रीच के ऑब्जेक्टिव के साथ आई है। जुरिस्डिक्शन इसका है 11 डायरेक्टरेट्स हैं इसके। एंड सेंटर्स, देर आर 63 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, जिसमें से कुछ रीजन्स आ जाते हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली में है एसटीपीआई, नोएडा में है, गुरुग्राम में है एंड वी हैव इन कोलकाता, भोपाल, भोपाल सॉरी। सो काफ़ी, इसके अलावा 63 सेंटर्स हैं इंडिया में। सो आप अगर इनमें से किसी रीजन में हैं देन डू लेट मी नो, या अगर आप किसी ऐसे रीजन में हैं जहाँ पर एस टी पी आई है एंड वी मिस्ड दैट नेम, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम देखें कि कौन कौन से रीजन से लोग हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं सारे, ठीक है। सो दैट इज अबाउट एस टी पी आई, दैट इट हैज 63 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। तो ये आपको याद भी रहेगा एंड इफ यू आर इन वन ऑफ दोस एरियाज जहाँ पर ये सेंटर है तो आपको और अच्छे से याद रहनी चाहिए ये चीज़, राइट। नाउ एसटीपीआई की प्रेजेंस क्या है? ये क्या कर रही है? इक्विटेबल आईटी लेड ग्रोथ को
प्रमोट करी है इंडिया में बाय contributing to robust software export growth and advancement of India's science technology and innovation system। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में रोल क्या है बता दिया आपको कि सॉफ्टेक्स फॉर्म आपको फाइल करना है एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने हैं। इट इज़ जस्ट ए सिमिलर टू कस्टम्स, राइट। जैसे गुड्स के केस में हमें कस्टम्स का अप्रूवल चाहिए होता है, कस्टम्स के थ्रू हम इंडिया से बाहर भेज सकते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर अगर भेजना तो वहाँ पर कौन आएगा, आपका STPI आ जाएगा। ये एक एग्जांपल हो गई STPI की मदद, आप कैसे कर क्या रोल रहता है उसके रिगार्डिंग। एक बेंगलुरु की कंपनी है IT बेस्ड जो कि एक्सपोर्ट करना चाहती है सॉफ्टवेयर टू अ US क्लाइंट। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आने से पहले कंपनी क्या करेगी, सॉफ्टेक्स फॉर्म फाइल करेगी लोकल STPI सेंटर के साथ एंड डिटेल प्रोवाइड करेगी सॉफ्टवेयर की, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की, ट्रांसमिशन चैनल की। देन STPI चेक करेगा कि वो ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, रेगुलेटरी कंप्लायंस फुलफिल हुए हैं या नहीं, फॉरेक्स रियलाइजेशन सही से हो पाएगी या नहीं, ये सारी चीज़ें करके वो क्या करेगा, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा। सो दैट इज हाउ STPI प्लेज द रोल इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। तो ये एक छोटी सी समरी होगी जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 1991 में इस्टेब्लिश हुआ। मेन फंक्शन है पार्क्स को सेटअप करना, एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना, सॉफ्टेक्स फॉर्म में आपकी मदद करना, राइट। इंडिया में कितने सेंटर्स हैं, 63 सेंटर्स हैं इसके। एंड टेक्नोलॉजी डोमेन्स आप चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो नहीं भी रख सकते हो। सो दैट इज इट अबाउट दिस टॉपिक STPI एंड